सरहद पर सैनिकों की मुस्तैदी और आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों की दहशत से पाकिस्तान के दिलो दिमाग में खौफ भर चुका है। हिंदुस्तानी फौज की दहशत तो पाकिस्तान के दिल में पहले से थी, अब उस दहशत का असर दिमाग पर भी होने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का बचकाना बयान सामने आने लगा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने तो राफेल का मुकाबला चीन के आउटडेटेड जेट से करने की बात कहने लगे हैं। जरा सुनिए आप भी पाकिस्तान के मानसिक दिवालियापन पर और हंसिए भी। हिंदुस्तानी चीते के सामने पाकिस्तानी गीदड़, राफेल के सामने पाकिस्तान का जेट। जब मुल्क भूखा हो और भीख नीति पर जिंदगी टिकी हो तो दिमागी हालात का दुरुस्त रहना मुश्किल है। ऐसा हम किसके लिए और किस वजह से कह रहे हैं, जरा इस बयान को देखिए तो खुद समझ आ जाएगा। हिंदुस्तान के पास राफेल है तो क्या हुआ, हम राफेल के मुकाबले के लिए चीन से 25 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहे हैं। सुना आपने, राफेल के मुकाबले के लिए जे सीरीज के लड़ाकू विमान को तैनात करने की बात कर रहे हैं मियां शेख रशीद साहब पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, यानी कि ओहदे के हिसाब से पाकिस्तान के दूसरे कद्दावर शख्स। लेकिन इस बयान को सुनकर तो यही लगता है कि दिमागी संतुलन खो चुके हैं मियां शेख रशीद। अब आप ही सोचिए कि कहीं चीते का मुकाबला गीदड़ कर सकता है? नहीं ना। फिर राफेल के सामने जे-10 की क्या हैसियत? भारत के राफेल लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए चीन से जे-10 फाइटर प्लेन खरीदने जा रहा है पाकिस्तान। ये खबर हैरान और परेशान करने वाली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के बयान पर हंसी आ रही है, क्योंकि जिस विमान को खरीदने की बात पाकिस्तान कर रहा है उसका उत्पादन 30 साल पहले ही बंद हो चुका है। चीन का जे-10 लड़ाकू विमान इजराइल के लावी फाइटर की तकनीक पर बना है और खबर के मुताबिक इजराइल ने करीब 30 साल पहले लावी फाइटर प्लेन का उत्पादन बंद कर दिया था। भारत के राफेल लड़ाकू विमान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चीन से 25 जे-10 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक और मारक क्षमता के लिहाज से राफेल चीन के इस फाइटर प्लेन से बहुत आगे है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने बीते दिनों चीन के इस लड़ाकू विमान के खरीदे जाने के बारे में जानकारी दी थी। राशिद ने कहा था कि ये लड़ाकू विमान राफेल का मुकाबला करेगा। हालांकि इस डील के बारे में न तो चीन और न ही पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा की है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि 1980 के दशक में इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने जिस तकनीक को विकसित किया था, चीन का ये फाइटर जेट उसी तकनीक पर आधारित है। चीन से खरीदे 25 जे-10 लड़ाकू विमान, चीन के चक्कर में फंस गया पाकिस्तान। इजरायली तकनीक पर बने जे-10 की ताकत का अंदाजा चीन को भी है, लिहाजा उसने बहुत पहले अपग्रेड कर जे-20 तैनात कर दिया है। अब जरा सोचिए, चीन का लड़ाकू जेट जे-20 राफेल के सामने कहीं नहीं टिकता, फिर भला जे-10 की क्या हैसियत? राफेल के मुकाबले चीनी जे-20। राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे नया और आधुनिक फाइटर जेट है और अब इसकी तुलना चीन के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान जे-20 से हो रही है। केंद्र सरकार ने 2016 में 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। रूस निर्मित सुखोई 30 MKI की खरीद के बाद भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए ये सौदा किया गया था। जानकारों का मानना है कि जे-20 की मारक क्षमता राफेल के मुकाबले कम है, साथ ही जे-20 का वजन भी राफेल की तुलना में काफी ज्यादा है। चीनी विमान जे-20 19,000 किलोग्राम जबकि राफेल का वजन 10,600 किलोग्राम है। दोनों विमान उपयुक्त रूप से बड़ी मात्रा में ईंधन और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। रेंज की बात करें तो राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है, जबकि जे-20 की अधिकतम सीमा 2,000 किलोमीटर है। इन सब के अलावा राफेल के जे-20 से बेहतर होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बीते 13 सालों में राफेल अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। कई कामयाब ऑपरेशन में राफेल की भूमिका सहायक की नहीं बल्कि निर्णायक की रही है। दूसरी तरफ जे-20 के पास ये अनुभव नहीं है, इसलिए इसकी ताकत पर भरोसा करना मुश्किल है, वो भी तब जब चीन जे-20 को लेकर सिर्फ दावा करता हो। ऐसे में पाकिस्तान के जे-10 की खरीद की बात मदारी के डुगडुगी बजाने से ज्यादा और कुछ नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।